हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल कोचिंग एकेडमी। मैं हूं सुजाता मैम, आपका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल सुजाताज गुरुकुल पे। देखो, इन लास्ट वीडियो वी हैव स्टार्टेड 10th एसएससी ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जिसका वेटेज है पूरा 12 मार्क्स का फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम। तो चलो आज हम स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस सेट 1.3, प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड प्रैक्टिस सेट 1.2 ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। जिन्हीं बच्चों ने ये जो प्रैक्टिस सेट 1 और 1.2 देखा नहीं है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक प्रोवाइड किया है, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट 1.3 वी शुड नो व्हाट इज सिमिलैरिटी एंड व्हाट आर द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे हम जान लेंगे व्हाट इज सिमिलैरिटी एंड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी यहाँ पे देखो सिमिलैरिटी क्या होता है। तो इन 9th स्टैंडर्ड वी हैव लर्नड अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के टेस्ट के बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रिव्यू लेते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो सपोज यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे निकाला। तो यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो एकदम सेम है। ये एंगल इस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट यानी कि दे आर ऑफ सेम मेजरमेंट। इसको मैंने नाम दिया ABC, इसे मैंने नाम दिया PQR। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि A एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विथ P, दैट इज A का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हुआ? P हुआ। B का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे Q हुआ और C का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे हम देख सकते हैं R है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल P, एंगल B is congruent with angle Q and angle C is congruent with angle R। ये हुआ एंगल्स के बारे में। If I show angle AB, sorry, side AB is congruent with side PQ, इसका मतलब क्या हुआ कि AB की करस्पॉन्डिंग साइड PQ है, AB की करस्पॉन्डिंग साइड PQ है। अभी यहाँ पे अगर मैंने BC यहाँ पे QR के साथ कॉन्ग्रुएंट दिखाई तो साइड BC is congruent with side QR. Okay, then third is if side AC is congruent with side PR, side AC is congruent with side PR। तो यहाँ पे देखो सारे एंगल्स, ओके, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC are congruent with their corresponding angles of triangle PQR and all sides of triangle ABC are congruent with their corresponding sides of triangle PQR। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल PQR के साथ। ये जो साइन है ये साइन हमें क्या बताता है? अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। तो ये था कॉन्ग्रुएंसी। अभी 10th स्टैंडर्ड में आप लोग हो तो आप लोगों को यहाँ पे सीखना है सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी क्या है? अभी यहाँ पे मैं और एक डायग्राम निकालती हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल निकाला, सपोज दिस इज द ट्रायंगल एंड अनदर ट्रायंगल, सपोज ये दूसरा ट्रायंगल है। ओके, सपोज ये दूसरा ट्रायंगल है। अभी यहाँ पे इन दो ट्रायंगल्स में सपोज दिस इज ऑफ 70, दिस इज ऑफ 50 एंड दिस इज ऑफ 60। सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC एंड दिस इज ट्रायंगल PQR। अभी यहाँ पे P यहाँ पे 60 है, P यहाँ पे हम लेते हैं 70, यहाँ पे Q हम 50 लेते हैं, R यहाँ पे हम 60 लेते हैं। तो if you observe the diagram carefully, okay, if you observe the diagram carefully, then we can see in triangle ABC and triangle PQR, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि A जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल P के साथ। क्यों? क्योंकि दोनों भी 70 मेजरमेंट दे रहे। तो एंगल A is congruent with angle P. Similarly, we can say angle B is congruent with angle Q because each of 50 degree। और थर्ड एंगल C is congruent with angle R। तो C का मेजरमेंट यहाँ पे 60 है तो वहां पे R का भी मेजरमेंट कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन इफ यू सी साइड्स, ओके, यहाँ पे हम देखते ही बता सकते हैं कि यहाँ पे साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि
एक छोटा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है, एंगल सेम होने से कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे साइड्स भी सेम होने चाहिए, तब वो जाके ट्रायंगल्स क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूं ये साइड सपोज 2 है, ये 4 है, सपोज ये 3 है, ये 6 है, सपोज ये 4 है और ये 8 है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इफ आई टेक रेशियो ऑफ AB इज टू PQ, तो ये क्या हुआ 2/4, इसको रिड्यूस करके 1/2। अभी मैंने AC का रेशियो किसके साथ लिया, PR। अभी यहाँ पे मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ले रही हूँ, AB का करस्पॉन्डिंग साइड से यहाँ पे PQ का, ये करस्पॉन्डेंसी मैंने कहा से ली, तो यहाँ पे देखो A एंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, P के साथ, तो A का करस्पॉन्डेंसी P के साथ हो गई। B एंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे Q के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो B की करस्पॉन्डेंसी किसके साथ हो गई, Q के साथ हो गई। एंगल C का मेजरमेंट और एंगल R का मेजरमेंट मींस दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो C की करस्पॉन्डेंसी बस ऑब्वियसली R के साथ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। ओके, मींस C का करस्पॉन्डेंसी यहाँ पे R के साथ होगा। तो देखो सिमिलैरिटी सीखने से पहले ये करस्पॉन्डेंसी का जो मैटर है वो हमें समझ में आना चाहिए। अगर आपको करस्पॉन्डेंसी ही मैच करने नहीं आ रहे तो आप वहां पे जब सिमिलैरिटी के क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको ट्रायंगल सिमिलर दिखाने पड़ते हैं तो वहां पे आप नहीं कर सकोगे। तो आया समझ में? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सिमिलैरिटी के पहले हमें करस्पॉन्डेंसी के बारे में सीखना है। जब आप लोग ट्रायंगल सिमिलर दिखाओगे तो यू शुड मैच द करस्पॉन्डेंसी। आया समझ में? तो चलो यहाँ पे देखते हैं AC/PR, यहाँ पे रेशो मैंने चेक किया 3/6, ये भी मुझे रिड्यूस करके क्या दे रहा है 1/2 दे रहा है। अभी यहाँ पे BC की करस्पॉन्डिंग साइड QR, तो उनका भी रेशो यहाँ पे मैंने चेक किया 4/8, दैट इज 1/2। तो देयरफॉर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू BC/QR। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR के बारे में यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ इन ज्योमेट्रिक लैंग्वेज? तो यहाँ पे आई कैन से दैट corresponding sides of triangle ABC and triangle PQR are in same proportion, are in proportion. उनका रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब these sides are in proportion, these sides are in proportionate. Okay, तो AB/PQ is equal to AC/PR is equal to BC/QR. इसका मतलब अभी यहाँ पे अगर ऐसा है, if in triangle ABC and in triangle PQR all corresponding angles are congruent, यहाँ पे देखो मैं करस्पॉन्डेंसी ये वर्ड यूज कर रही हूँ, कौन सा भी एंगल किसी के साथ भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। A का करस्पॉन्डेंसी यहाँ पे P के साथ ही होना चाहिए, B का करस्पॉन्डेंसी यहाँ पे Q के साथ ही होना चाहिए, C का करस्पॉन्डेंसी यहाँ पे R के साथ ही होना चाहिए। तो यहाँ पे रूल हम क्या फ्रेम कर सकते हैं कि इफ यू वांट टू शो द ट्रायंगल सिमिलर then corresponding angles should be congruent, the corresponding angles should be congruent. And what about sides? The sides, corresponding sides, यहाँ पर भी corresponding sides should be in proportion, corresponding side should be in proportion। अभी तक बच्चों को समझ में नहीं आया रहेगा कि ये proportion का मैटर क्या है, ये proportion का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे साइड और उसकी corresponding साइड, एक ट्रायंगल की साइड और उसके दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड, उनका मींस तीनों साइड का रेशियो यहाँ पे इक्वल आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि साइड्स ऑफ बोथ दिस ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। और यहाँ पर अगर ऐसा सिनेरियो मैच हो रहा है, कैसा, ट्रायंगल शुड बी, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल शुड बी congruent and all corresponding sides are in proportion, then we can say that triangle ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के साथ। आया समझ में? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विद ट्रायंगल PQR। आया समझ में? यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आप लोगों को यहाँ पे सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये ध्यान से देखना है कि सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी से कैसे डिफरेंट है। आया समझ में? कॉन्ग्रुएंसी में हमने क्या देखा कि ऑल करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पे सिमिलैरिटी में हम क्या देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ओके, कब होते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स? जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वहां पे एंगल्स भी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। लेकिन इन सिमिलैरिटी एंगल शुड बी कॉन्ग्रुएंट बट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन प्रोपोर्शन। आया समझ में? ओके, तो चलो अभी हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखो जब भी हम दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाते हैं तो यहाँ पे मैंने तीनों एंगल के पेयर्स लिखे, तीनों साइड्स के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपका डाउट होगा कि मैम जब हम
दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाते हैं तब हमें ये सब कुछ लिखना पड़ेगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। कुछ मिनिमम कंडीशंस ऐसे होती है, जब वो कंडीशंस सेटिस्फाई होती है तो वो दो ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो कंडीशंस, इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट कहते हैं। तो चलो हम अब सीखते हैं टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो पहला है ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। पहली टेस्ट है ए एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अभी यहाँ पे देखो, अभी डायग्राम की तरफ देखो, ये सब छोड़ो, सिर्फ डायग्राम की तरफ देखो। ये है ट्रायंगल एबीसी और ये है ट्रायंगल पीक्यूआर। अभी इफ यू ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली, यहाँ पे सिर्फ एंगल की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, P के साथ। तो समझ लेना कि A का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे P होगा। यहाँ पे B एंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, Q के साथ। इसका मतलब B का करस्पॉन्डेंस C यहाँ पे Q के साथ ही मैच होनी चाहिए। और फाइनली C का एंगल जो है वो R के साथ कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, तो इसका मतलब एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल R है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR, A angle is congruent with angle P, angle B is congruent with angle Q and angle C is congruent with angle R। तो यहाँ पे हमें मीन्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि सिर्फ ट्रायंगल के एंगल की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, यहाँ पे साइड के बारे में कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। तो हाउ कैन वी शो दीज ट्रायंगल्स एज सिमिलर ट्रायंगल्स? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अभी देखो, सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखा देती हूँ कि अगर कोई दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तीनों एंगल्स, ओके, ए एंगल यहाँ पे P के साथ है, B एंगल यहाँ पे Q के साथ है, C एंगल यहाँ पे R के साथ है, तो ये दोनों ट्रायंगल ए टेस्ट से क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। यहाँ पे साइड प्रोपोर्शन में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ एंगल, ऑल एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, ओके, ऑल एंगल्स ऑफ one triangle are congruent with corresponding angles of other triangle, then we can say that okay, those two triangles are similar with a test of similarity। आया समझ में? तो हमेशा हमारे पास साइड की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एंगल्स की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ट्रायंगल के तीन एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीन एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो रहे, तो आप आंखें बंद करके वहां पे लिख सकते हो कि ये जो दो ट्रायंगल, जो गिवन दो ट्रायंगल है, वो कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आया समझ में? तो चलो, अभी डायग्राम क्लियर हो गया, आपको ए टेस्ट क्या है ये भी समझ में आया। तो अभी हम ये डिस्क्रिप्शन पढ़ते। देखो, फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस, गिवन यानी कि यहाँ पे मुझे दिया है ए शुड बी करस्पॉन्डिंग विद P, B is corresponding with Q and C is corresponding with R। तो for a given correspondence of vertices, when corresponding angles of two triangles are congruent, then those two triangles are similar by a test of similarity। अभी यहाँ पे देखो लिखते कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तुम लोगों को समझ में आया कि हाउ कैन वी शो ट्रायंगल सिमिलर बाय ए टेस्ट, लेकिन पेपर पे कैसे आना है, पेपर पे कैसे लिखते, हाउ कैन वी स्टार्ट टू शो द ट्रायंगल्स सिमिलर। तो यहाँ पे सपोज यही मेरा क्वेश्चन है, सपोज ये डायग्राम है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है शो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हाउ कैन यू शो? ओके, ये दो ट्रायंगल मुझे सिमिलर दिखाना है और मुझे एग्जाम पेपर पे लिखना है, मुझे ये रिप्रेजेंट करना है कि ये ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये पक्का करना है कि जिन ट्रायंगल को मुझे सिमिलर दिखाना है तो वो कैसे लिखोगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। अभी यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, अभी यहाँ पे जब तुम लोग ट्रायंगल के नाम लिखते हो तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंसी शुड बी मैच। तो यहाँ पे मैंने एबीसी लिख दिया, एबीसी लिखते वक्त मैंने सोचा नहीं कि करस्पॉन्डेंसी क्या होगी, तो मैंने एबीसी, लेकिन सेकंड ट्रायंगल का नाम आप लोग जब देखते हो तो आपको यहाँ पे करस्पॉन्डेंसी मैच करनी पड़ेगी। कैसे? तो यहाँ पे देखो, ये मैंने लिख दिया, आंखें बंद करके लिख दिया ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पे ए लिखा है पहले,
तो दूसरा ट्रायंगल में पहले क्या आएगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए का करस्पॉन्डेंस यहाँ पे पी है, तो ए का करस्पॉन्डेंसी पी है, तो यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे पी आएगा। अभी बी की करस्पॉन्डेंसी किसके साथ है, क्यू के साथ है, तो यहाँ पे क्यू आएगा। यहाँ पे सी है तो थर्ड जो वर्टेक्स मेरा होगा तो सी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर होगा। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल पी। यहाँ पे लिखो ईच, ओके, यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दिया तो गिवन दिया है डायग्राम में, तो यहाँ पे क्या आएगा, गिवन। एंगल बी जो है वो एंगल किसके साथ है, क्यू के साथ है। एंगल सी किसके साथ है, एंगल आर के साथ है। अभी ये ज्योमेट्री है तो यहाँ पे रीजन लिखना कंपलसरी है, ये डायग्राम में इंफॉर्मेशन थी तो यहाँ पे रीजन आएगा, बट ऑब्वियसली गिवन क्या आ जाएगा, गिवन। तो चलो ये हुआ तो हो गया। तो यहाँ पे ये जो लिखे दो ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पीक्यूआर के साथ। और यहाँ पे टेस्ट लिखना नहीं भूलना है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बराबर। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर क्या हो गए, यहाँ पे सिमिलर हो गए। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर, ओके, बाय द टेस्ट ऑफ एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आया समझ में, आया समझ में। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि हाउ टू शो टू ट्रायंगल्स सिमिलर। आया समझ में, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। नाउ ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अभी यहाँ पे तुम लोगों के सामने डायग्राम में तुम लोगों के सामने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि A इज कॉन्ग्रुएंट विथ P, B इज कॉन्ग्रुएंट विथ Q एंड C इज कॉन्ग्रुएंट विथ R। What if एंगल C और एंगल R कॉन्ग्रुएंट नहीं है? ओके, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कि एंगल C और एंगल R यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इसका मतलब C और R के बारे में हमें पता नहीं है whether they are congruent or not। सिर्फ मेरे पास है एक कॉन्ग्रुएंट विथ P, B कॉन्ग्रुएंट विथ Q। तो अभी थर्ड पेयर नहीं है मेरे पास, तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकते हैं? देन यस, यहाँ पे अगर तीन एंगल्स के सिवाय, ओके, अगर मेरे पास यहाँ पे सिर्फ तीन एंगल में से दो ही एंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट मिल रहे, तीसरा मिल नहीं रहा, तो यहाँ पर आप लोग ए टेस्ट भी यूज कर सकते हो। कौन सी टेस्ट यूज कर सकते हैं? अभी हमें पता है, हमने 7th 8th 9th में ये लॉजिक पढ़ा है कि अगर कौन से दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरा अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तीसरा अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास दो ट्रायंगल में अगर कौन से भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वहां पर भी आप लोग दो ट्रायंगल सिमिलर दिखा सकते हैं बाय ए टेस्ट। कौन सा? ए टेस्ट। इसका मतलब हमेशा आपके पास तीन एंगल्स होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दो एंगल है आपके साथ कॉन्ग्रुएंट तो यहाँ पे आप लोग वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर दिखा सकते हो। आया समझ में, आया समझ में। तो ये हमने जाना ए टेस्ट और ए टेस्ट के बारे में। तो चलो नेक्स्ट टेस्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा SAS टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी यहाँ पे साइड एंगल, साइड दो साइड के बीच वाला एंगल, दो साइड और उनके बीच वाला भी यहाँ पर भी हम डायग्राम देखेंगे, यहाँ पर भी हम डायग्राम देखेंगे। आप लोग बोलेंगे मैम यहाँ पे साइड तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऑलरेडी हमने सीखा है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए साइड्स कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है। साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन। साइड कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शन में होना चाहिए। साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं होती इन सिमिलर ट्रायंगल्स। आया समझ में? तो यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगल है KLM और ये है RST। कौन सा है? KLM एंड RST। तो यहाँ पे हम दिख रहे हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास? दो साइड और बीच वाला एंगल, दो साइड और बीच वाला एंगल। यहाँ पे मेरे पास दो साइड और बीच वाला एंगल। यहाँ पे देखो, ये एक साइड, ये वाला एक साइड और ये बीच वाला एंगल। अभी दूसरा देखते हैं, अभी यहाँ पे देखो, ये एक साइड, ये दूसरी साइड और ये बीच वाला। तो यहाँ पे हो सकता है SAS टेस्ट, दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल, दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल। तो यहाँ पे अभी एंगल तो कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं मुझे, साइन यहाँ पे मैच हो रहे। साइड अभी यहाँ पे हमें सिमिलर दिखाना है तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं, यहाँ पे प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे? चेक करेंगे वेदर दे आर प्रोपोर्शन इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो यहाँ पे देखो, KL की करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे? RS। तो KL अपॉन RS। तो KL कितना दिया है यहाँ पे? 1। ये कितना दिया है? 1.5। तो इसका मतलब ये हुआ 10/15। इसे हम 5 से रिड्यूस करेंगे, 5 2 10, 5 3 15। तो इसका जो रेशो है KL
और उसका करस्पॉन्डिंग साइड RS का जो रेशो है वो कितना है 2:3। अभी ये सेकेंड साइड जो दी है LM का रेशो किसके साथ जाएगा, तो LM की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या है ST है, तो LM अपॉन ST, तो LM 2 है और ST यहाँ पे 3 है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि KL अपॉन RS इज इक्वल टू LM अपॉन ST। ये दो साइड के जो साइड्स है, ओके, ये साइड्स कैसी है, इन प्रोपोर्शन है और ये बीच वाला एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पे टेस्ट हो गई हमारी SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी यहाँ पे देखो पूरे ज्योमेट्री के टेक्स्ट बुक में सिमिलैरिटी के जो टेस्ट दिए हुए हैं 99% टेस्ट जो है वो एंगल टेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस है। SAS पे एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन है, और जो तीसरा टेस्ट हम सीखने जाएंगे, तीसरा जो टेस्ट है यहाँ पे हम देख सकते हैं, ओके, तीसरा टेस्ट हमारा है SS टेस्ट। कौन सा है, SS टेस्ट जो है वो जो टेस्ट है मींस ऑल साइड्स शुड बी इन प्रोपोर्शन। ओके, वो जो टेस्ट है वो टेस्ट सिर्फ एक ही क्वेश्चन में आती है। तो यहाँ पे आपको मींस टेक्स्ट बुक में पूरे 3 टेस्ट दिए, लेकिन प्रिपेयर किसको करना है, एंगल टेस्ट को, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला टेस्ट एंगल ही है। आया समझ में? तो चलो यहाँ पे क्या हुआ, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे अगर हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने, तो यहाँ पे हाउ कैन वी शो देम एज अ सिमिलर। फॉर एग्जांपल देखो, इन ट्रायंगल KLM एंड ट्रायंगल RST, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि L एंगल किसके साथ कॉन्ग्रेंट है, S के साथ। L एंगल किसके साथ कॉन्ग्रेंट है, S के साथ। और यहाँ पर मैंने अभी चेक किया कि KL अपॉन RS इज इक्वल टू LM अपॉन ST इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पर भी आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये टेस्ट कौन सी हो रही है, दो साइड और बीच वाला एंगल, दो साइड और बीच वाला एंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल KLM सिमिलर हुआ ट्रायंगल RST के साथ बाय विच टेस्ट, SAS टेस्ट से। कौन से टेस्ट से, SAS टेस्ट से। तो अभी यहाँ पे देखो, हम थर्ड वाला जो टेस्ट है वो टेस्ट है SS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, SS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों, अभी यहाँ पे मैंने सपोज डायग्राम यहाँ पे ट्रायंगल निकाला। ओके, सपोज दिस इज द ट्रायंगल। ओके, ये एक ट्रायंगल निकाला और ये दूसरा वाला ट्रायंगल निकाला। अभी यहाँ पे देखो, ये थी 7, ये थी 14, ये थी 8, ये है 16, ये है 9 और यहाँ पे है ये 18। अभी इस डायग्राम में मेरे सामने सिर्फ साइड की इंफॉर्मेशन है। किसकी इंफॉर्मेशन है, साइड्स की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एंगल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमें साइड्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है, यहाँ पे चेक करना है। इफ ऑल साइड्स, okay, the ratio of all sides with their corresponding side is equal, then we can say that all sides are in proportion, and we know if all sides are in proportion, then we can say that these two triangles are similar by which test, SSS test। तीनों साइड्स यहाँ पे प्रोपोर्शन में उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल को मैं लिखती हूँ ABC और इस ट्रायंगल को मैं लिखती हूँ यहाँ पे PQR। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि AB की करस्पॉन्डेंसी यहाँ पे है PQ के साथ, तो वो कितना है 7/14। तो यहाँ पे रेशो हुआ 1/2। अभी यहाँ पे देखो AC अपॉन PR, तो वो कितना है 8/16, तो ये भी हुआ 1/2। और तीसरा रेशो BC अपॉन QR, तो यहाँ पे ये 9/18, तो यहाँ पर भी हमारा रेशो आ जाता है 1/2। तो ये जो लिखा है मैंने, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो we can say that in triangle ABC and in triangle PQR, all sides of triangle ABC, okay, are in proportion with their corresponding sides of triangle PQR। ABC की सारी sides, okay, and corresponding sides of triangle PQR all are in proportion। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर हुआ
ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ, लेकिन यहाँ पे टेस्ट कौन सी हो गई, एस एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आया समझ में? तो ये जो तीन टेस्ट है, तीन टेस्ट कौन से सीखे हमने, पहला सीखा ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, उसी को हम ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी भी बोल सकते हैं। सेकेंड हमने देखा एस यानी कि टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल। ओके, दिस इज द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, सेकेंड टेस्ट। और थर्ड टेस्ट हमारे सामने है एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये तीन टेस्ट हम यूज करते हैं टू शो द ट्रायंगल्स सिमिलर। तो ये थे टेस्ट। अभी हम स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस सेट 1.3 जो कि बेस्ड ऑन टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। पूरा एक्सरसाइज, पूरे टोटल 9 क्वेश्चंस है। ऑल 9 क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। प्रैक्टिस सेट 1.3। अभी यहाँ पे बोर्ड पे देखो क्वेश्चन है अलॉन्ग विद डायग्राम। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। इन फिगर 1.55 triangle ABC 75 degree and angle EDC 75 degree. State which two triangles are similar and by which test. Also write the similarity of these two triangles by proper one-to-one correspondence. अभी यहाँ पे हमें पूछा गया है, अभी तक जो एग्जाम्पल्स मैंने सिखाते वक्त जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए थे वहां पे ऑलरेडी ट्रायंगल्स दिए हुए थे डायग्राम में, उनके वहां पे नाम भी दिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे सामने डायग्राम है और क्वेश्चन मुझे ही पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से दो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से सिमिलर हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स है, दो ही है ना। एक कौन सा है, ट्रायंगल एबीसी जो बाहर वाला पूरा, और एक छोटा वाला कौन सा है, ईडीसी। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईडीसी। लेकिन अब लिखने से पहले हमें यहाँ पे मैंने सिखाया आपको कि जब भी आप लोग सिमिलैरिटी यूज करने से पहले जब ट्रायंगल्स के नाम लिखते हो तो वहां पे लिखते वक्त आपको करस्पॉन्डेंसी चेक करनी होगी। विदाउट करस्पॉन्डेंसी अगर आप करने जाओगे तो वहां पे आपकी गलती होकर पूरा क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है। तो हाउ टू मैच करस्पॉन्डेंसी ये हमें पहले यहाँ पे सीखना है। अभी मैंने क्या बोला था, पहला ट्रायंगल कुछ भी लिख दो, मीन्स जो दिख रहा है एबीसी, मैंने सपोज पहला ट्रायंगल लिख दिया एबीसी। ओके, तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल एबीसी थोड़ा, हाँ, इन ट्रायंगल एबीसी एंड, अभी मैंने पहला तो लिख दिया एबीसी, लेकिन अभी दूसरा ट्रायंगल जब लिखना है तो वहां पे करस्पॉन्डेंसी देख के हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए का करस्पॉन्डेंसी किसके साथ होगा। अभी यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कि ए का करस्पॉन्डेंसी, तो एक क्लू मैं आपको देती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये बी जो एंगल है, बी का कितना मेजरमेंट है 75 और डी का 75। तो यहाँ पे मुझे पता है कि बी की करस्पॉन्डेंसी डी के साथ जानी चाहिए। देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ई की यहाँ पे बी की करस्पॉन्डेंसी किसके साथ जानी चाहिए, डी के साथ। और अगर आप यहाँ पे ये ट्रायंगल एबीसी देखोगे, ईडीसी देखोगे, तो ये जो पूरा सी एंगल है, ये पूरा सी एंगल दोनों में भी आ रहा है। ट्रायंगल एबीसी पूरा एंगल है, पूरा एंगल आना चाहिए। ट्रायंगल एबीसी में पूरा एंगल सी ट्रायंगल एबीसी में भी आ रहा है और पूरा एंगल सी ईडीसी में भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल सी जो है उसको हम कॉमन एंगल ले सकते हैं। कॉमन का मतलब एक ही है, एक ही एंगल है, दूसरा नहीं है। तो यहाँ पे बी का करस्पॉन्डेंसी यहाँ पे डी के साथ और सी का करस्पॉन्डेंसी उसी के साथ यानी कि सी के साथ। तो सिर्फ बचा क्या, तो ए का करस्पॉन्डेंसी किसके साथ जाएगा, ई के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, ई के। अभी यहाँ पे देखो फिर से देखते हैं। अभी बी का करस्पॉन्डेंसी बी के कहाँ पे, बीच में। तो जहां पे दूसरा ट्रायंगल लिखोगे तो बी का करस्पॉन्डिंग है वो बीच में आएगा, तो उसका क्या हुआ, डी हुआ। अभी सी का करस्पॉन्डेंसी जो थर्ड वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, ओके, तो सी का करस्पॉन्डेंसी सी के साथ ही मैच होगी। तो फिर ए का करस्पॉन्डेंसी, फिर बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ ई। तो यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल हुआ मेरा ट्रायंगल ईडीसी। क्या हुआ, ट्रायंगल ईडीसी। देखो पहला ट्रायंगल मैंने एबीसी एज इट इज लिख दिया, लेकिन दूसरा लिखते वक्त यहाँ पे मैंने करस्पॉन्डेंसी मैच कर दी। तो ए का करस्पॉन्डेंसी यहाँ पे मुझे नहीं मिल रही थी, लेकिन बी और सी का करस्पॉन्डेंसी यहाँ पे था। बी एंगल 75 है, डी एंगल 75, तो बी और सी कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब बी का करस्पॉन्डेंसी हमें डी के साथ ही मैच करना पड़ेगा। और व्हाट अबाउट सी, सी इज अ कॉमन एंगल बिटवीन एबीसी एंड ईडीसी। तो यहाँ पे सी का करस्पॉन्डेंसी सी के साथ, तो बीसी का करस्पॉन्डेंसी यहाँ पे सी के साथ लगाया, तो ए का करस्पॉन्डेंसी बट ऑब्वियसली बचा है ई के साथ।
ई के साथ लगेगा। आया समझ में? नाउ हमें क्या कर रहा है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं। कौन से? सिमिलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी एक एंगल का पेयर दिया हुआ है कि बी एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विथ डी, बी एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल डी। तो हमें ये पता है कि अगर मुझे कौन से भी दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने, तो एटलीस्ट अभी यहाँ पे साइड का कुछ दिया हुआ है क्या बच्चों? यहाँ पे देखो साइड का कुछ दिया हुआ है कि नहीं है? तो यहाँ पे बट ऑब्वियसली बचता क्या है, ए टेस्ट, नहीं तो ए टेस्ट। तो यहाँ पे तीन एंगल नहीं है मेरे पास, यहाँ पे एक एंगल है और दूसरा मैं कॉमन लिख सकती हूँ। आपने 8 और 9th में देखा कि कॉमन एंगल की कंसेप्ट क्या है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंगल पहले एबीसी लिखा है, तो एबीसी में ये बी वाला हम 75 दिखाएंगे। तो एबीसी, एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ईडीसी। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, ईच ऑफ 75 डिग्री, दोनों का मेजरमेंट कितना है, 75 डिग्री। और दूसरा क्या है यहाँ पे, एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ECD। यहाँ पे आएगा कॉमन एंगल। कॉमन एंगल का मतलब वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है पूरा का पूरा, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, कॉमन एंगल। तो चलो अच्छा है, ओके, हमारे पास ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल ईडीसी में दो पेयर, एंगल के पेयर यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट मिले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ईडीसी के साथ। किसके साथ? ईडीसी के साथ। तो ये टेस्ट हमने कौन सा यूज किया, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। हाँ, अभी यहाँ पे देखो सब क्वेश्चन भी है। ओके, विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये मैंने दिखा है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। बाय विच टेस्ट, यहाँ पर भी ये मैंने मेंशन किया। अभी इसमें सब क्वेश्चन है। ओके, also write the similarity of these two triangle by proper 1-to-1 correspondence, means कौन सा वर्टेक्स किसके साथ, कौन से वर्टेक्स के साथ करस्पॉन्डेंस दिखा रहा है, ये मुझे 1 by 1 यहाँ पे शो करना है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसे लिखना है, ये प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो चलो यहाँ पे ए का करस्पॉन्डेंसी देखो, ए का करस्पॉन्डेंसी हमने यहाँ पे किसके साथ दिखाया, ए का करस्पॉन्डेंसी किसके साथ है, ई के साथ। इसे बोलते हैं हम 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अभी यहाँ पे देखो बी का करस्पॉन्डेंसी हमने किसके साथ दिखाया है, डी के साथ दिखाया, तो यहाँ पे डी। और सी का करस्पॉन्डेंसी हमने यहाँ पे किसके साथ दिखाई है, देखो ये बी, तो ये डी के साथ, ये सी की करस्पॉन्डेंसी सी के साथ लग रहे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये सी। आया समझ में? 2 मार्क का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन। कितना आसान है, सिंपल है। तो यहाँ पे अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, पहले बार हर चीज हमें यहाँ पे डिफिकल्ट लगती है, जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये इजी लगने लगेगा। आया समझ में? तो करने से पहले अभी यहाँ पे नहीं कि पापा कितना हार्ड है, कितने ये सिमिलैरिटी कैसे शो करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो कौन सी भी चीज यहाँ पे आसान लगेगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, आर द ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। ये डायग्राम में, फिगर में दिए हुए दो ट्रायंगल सिमिलर है क्या, अगर है तो कौन सा टेस्ट से। तो पहले डायग्राम ऑब्जर्व करो क्या दिया हुआ है डायग्राम में। तो यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व द डायग्राम, ऑल इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग विथ साइड्स। ओके, यहाँ पे एंगल के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ और हमें पता है सिमिलैरिटी के 3 टेस्ट है। पहले कौन सा है, ए टेस्ट है, उसके बाद कौन सा है, SAS है, और तीसरा टेस्ट है साइड। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो फिगर है, इस फिगर में सिर्फ साइड की इंफॉर्मेशन है, एक भी एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिए। तो यहाँ पे चांसेस बन जाते इस टेस्ट के, SSS टेस्ट के। तो यहाँ पे हम चेक कैसे करें, तो हमें तो ये अभी पता है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तब ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, साइड्स कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए किसके लिए, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाना है, यहाँ पे मुझे वो दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने। क्या दिखाना है, सिमिलर। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो वहां पे साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, वो इन प्रोपोर्शन में होती है, मींस उनका करस्पॉन्डिंग साइड के साथ रेशो
कैसे आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे 1/1 में तीनों साइड के, एक ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशो ओके करस्पॉन्डिंग साइड के, जो दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के साथ यहाँ पे मैं रेशो लूंगी, और अगर तीनों रेशो सेम आते हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर विद SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो चलो यहाँ पे देख सकते हैं कि PQ की करस्पॉन्डेंसी यहाँ पे LM के साथ है। तो यहाँ पे हम फ्रॉम फिगर क्या दिख रहा है हमें, PQ की करस्पॉन्डिंग है यहाँ पे LM। तो रेशो चेक करो, PQ कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे रिड्यूस करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे रेशो आया 3:2:1। ये हुआ स्टेटमेंट नंबर 1। अभी दूसरा देखो क्या है, QR का रेशो किसके साथ लेंगे, MN के साथ। देखो ये QR और ये MN बराबर, तो क्या दिया हुआ है 8/4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हुआ 2/1। अभी यहाँ पे थर्ड साइड देखो, PR अपॉन कौन सा आएगा, LN आएगा। देखो यहाँ पे ये PR और ये LN बराबर, तो PR कितना है मेरे पास, ये 10 है, और LN मेरे पास 5 है। करो रिड्यूस, 5 1 जा 5, 5 2 जा 1, 2/1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों रेशो जो है वो इक्वल है। तो चलो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे हमें मेंशन करना है फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3। क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3 हमें क्या बता रहे हैं कि PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN, और तीसरा रेशो है PR अपॉन LN। ये तीनों रेशो इक्वल है, दैट इज वैल्यू इज 2/1। ओके, PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन LN। तो therefore we can say that ये जस्टिफिकेशन है, ये लिखना ओके कंपल्सरी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको वहां पे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन। ओके, तो वी कैन से दैट all sides of triangle PQR are in proportion with corresponding sides of triangle LMN। ये हुआ, देखो मैंने क्या जस्टिफिकेशन लिखा है, we can say that all sides of triangle PQR are in proportion with corresponding sides of triangle LMN। तो यहाँ पे therefore triangle PQR जो है वो सिमिलर हुआ ट्रायंगल LMN के साथ। कौन सी टेस्ट, अब आप लोग बताओ मुझे, बट ऑब्वियसली यहाँ पे आएगी SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आया समझ में कितना आसान है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आ चुका है बोर्ड को, ये PYQ में 2 या 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे तो चलो आया समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन भी सिंपल था, सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल था। अब चलेंगे थर्ड क्वेश्चन के साथ। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहाँ पे अगेन डायग्राम, और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन। तो पहले डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या दिया हुआ है, 2 साइड्स दिए हुए। ओके, तो अभी एक्चुअल क्वेश्चन क्या है देखो, as shown in figure 1.57, 2 poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground। देखो perpendicular to the ground, इसका मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे 90 है, तो ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल, ये हुआ साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। कौन सी टेस्ट, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम पे ध्यान देना और गिवन इंफॉर्मेशन पे। अभी क्वेश्चन क्या है हमारा आगे कि as shown in figure 2 poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground if the length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter। ये जो छोटा वाला पोल है उसकी शैडो हो रही है 6 मीटर की, और 8 मीटर वाला जो पोल है उसकी शैडो यहाँ पे दिया हुआ है x मीटर। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम, यानी कि मुझे x फाइंड आउट करना है, बिगर पोल की शैडो कितनी लंबी होगी, उसका मतलब यहाँ पे डायग्राम में x दिया है तो मुझे x फाइंड आउट करना है। तो चलो यहाँ पे ये स्टार्ट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं पहले
क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डायग्राम में एक पीआर और एसी ये दो पोल है। पीआर की हाइट है 4 मीटर और एसी जो बड़ा वाला बिगर पोल है उसकी हाइट है 8 मीटर। अभी डे का एक कौन सा भी तो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम पे इनकी शैडो की लेंथ यहाँ पे मेजर किए, तो पीआर पोल शैडो दे रहा है 6 मीटर की और जो बिगर पोल है एसी उसका शैडो हमें उसकी लेंथ जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन एज पर डायग्राम उसकी शैडो जा रही है x मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बिगर पोल। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं पी आर, यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पी आर ओके, हाइट ऑफ स्मॉलर पोल कितना दिया है यहाँ पे? 4 मीटर। अभी यहाँ पे देखो क्यू आर, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल 6 मीटर बराबर। अभी यहाँ पे उस वाले डायग्राम में एसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ बिगर पोल बराबर। अभी यहाँ पे बीसी रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बिगर पोल। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अभी ये जो दोनों पोल है, दोनों पोल की जो शैडो है वो डे के एट द सेम टाइम, ओके, एट द सेम टाइम ऑफ डे हमने यहाँ पे मेजर किए। तो बट ऑब्वियसली ये जो दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, मींस लेंथ ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शैडो, ये प्रोपोर्शनेट होगी। कैसे होगी? प्रोपोर्शनेट। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे हियर शैडोज आर टेकन एट द सेम टाइम ऑफ डे, एट द सेम टाइम ऑफ डे। यहाँ पे ये बात याद रखनी है, यहाँ पे हम ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिखाएंगे, डायरेक्टली लिखेंगे ट्रायंगल PRQ, ट्रायंगल PRQ यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ACB के साथ। ओके, ट्रायंगल ACB के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों शैडो, ओके, दोनों जो शैडो है वो डे के सेम टाइम पे हमने लिए और यहाँ पे दोनों पोल्स ग्राउंड को परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट डायग्राम में जो ट्रायंगल PRQ है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ACB के साथ। आया समझ में? तो देखो हमने क्या सीखा था? इफ two triangles are similar, then their corresponding sides are in proportion. Therefore, their corresponding sides are in proportion. तो चलो यहाँ पे लिखते हैं। अभी यहाँ पे देखो, therefore PR अपॉन AC। तो आप लोग बोलोगे मैम आपने कैसे लिख दिया? तो अगर आप यहाँ पे ये ट्रायंगल्स के हमने यहाँ पे करेक्ट नेम लिख दिया, तो यहाँ पे नाम से भी हम यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शनेट लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो PR की करस्पॉन्डेंसी यहाँ पे क्या होगी? PR की करस्पॉन्डेंसी यहाँ पे होगी AC। ओके, PR की करस्पॉन्डेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी? AC हो जाएगी। ओके चलो, ओके, PR की करस्पॉन्डेंसी यहाँ पे AC के साथ, RQ की करस्पॉन्डेंसी यहाँ पे किसके साथ हो जाएगी? BC के साथ हो जाएगी और PQ की करस्पॉन्डेंसी यहाँ पे हो जाएगी AB के साथ। कैसे मैच किया यहाँ पे करस्पॉन्डेंसी? फर्स्ट टू, यहाँ पे फर्स्ट टू, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड। आया समझ में? तो चलो अभी यहाँ पे क्या करते हैं? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी यहाँ पे देखो PR कितना दिया है? यहाँ पे PR यहाँ पे दिया है 4। AC कितना दिया है? यहाँ पे AC कितना दिया है? यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, तो यहाँ पे दिया है ये 8 मीटर। तो यहाँ पे ये दिया 8 मीटर। अभी यहाँ पे देखो QR कितना है? 6 और BC कितना है? X। अभी ये जो थर्ड रेशो है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया, तो वो हम क्या करते हैं? यहाँ पे इग्नोर करते हैं, उसका कुछ कैलकुलेशन में नहीं होगा, इसलिए मैंने सिर्फ ये दो रेशो लिए। मुझे x फाइंड आउट करना है, तो अगर ओके आई सिंप्लीफाई दिस टू रेशोज देन आई विल गेट वैल्यू ऑफ x। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हुए लिखते हैं। अभी यहाँ पे 4/8, तो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 into x
इज इक्वल टू 6 इंटू 8, बराबर 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 8. तो therefore x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 6 2 जा 12. इसका मतलब बड़ा जो बिगर जो पोल है उसकी शैडो कहां तक आ जाएगी, 12 मीटर तक. कहां तक आ जाएगी, 12 मीटर तक. चलो यहाँ पे therefore shadow of bigger pole, therefore shadow of bigger pole is equal to कितना होगा, 12 मीटर. 12 मीटर. अभी क्वेश्चन में यूनिट्स दिए तो आंसर में भी यूनिट्स लिखने पड़ेंगे. आया समझ में. तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन. आया समझ में. देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी सिमिलैरिटी ये लेसन ही पूरा 12 मार्क्स है. बहुत सारे क्वेश्चन पीवाई मीन्स कुछ क्वेश्चन छोड़ के, ओके, ऐसे 4-5 पूरे लेसन में सारे क्वेश्चन पीवाई के में, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं. तो वो ये लेसन आपको बहुत प्रैक्टिस करना है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी. अभी यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, डायग्राम में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 90-90 दिया हुआ है. इन ट्रायंगल एबीसी, in triangle ABC, AP is perpendicular to BC, BQ is perpendicular to AC. यहाँ पे कोलिनियरिटी दी है BPC, यहाँ पे AQC. Then prove that triangle CPA. यहाँ पे देखो दिए उन्होंने कि मुझे कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने, ये उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है. तो यहाँ पे एक काम मेरा कम हो चुका है, दैट इज टू मैच करस्पॉन्डेंसी. यहाँ पे करस्पॉन्डेंसी मैच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही मुझे दिखाया गया है, बताया गया है कि कौन से दो ट्रायंगल यहाँ पे मुझे सिमिलर दिखाना है. तो CPA एंड CQB. और आगे यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए है, AP7 दिया है, BQ 8 दिया है, BC 12 दिया है. तो यहाँ पे मुझे AC फाइंड आउट करना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हाउ टू शो द ट्रायंगल CPA एंड CQB सिमिलर. तो यहाँ पे कौन से दो ट्रायंगल CPA एंड CQB. तो स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB. ये दो ट्रायंगल मुझे सिमिलर दिखाना है. तो स्टार्ट कहां से होगा, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB. अभी मुझे पता है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने, तो यहाँ पे एटलीस्ट दो एंगल मेरे पास कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. नहीं तो टू साइड्स इंक्लूडिंग एंगल, नहीं तो ऑल साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए. तो SAS और SSS, यहाँ पे साइड की कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ डायग्राम में, तो SS भी नहीं यूज कर सकते, SAS भी नहीं यूज कर सकते. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझे यूज करनी पड़ेगी टू शो द ट्रायंगल्स, टू शो द ट्रायंगल सिमिलर बाय AATS. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायग्राम में यहाँ पे ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 है. तो ये P किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, Q. अभी यहाँ पे देखो डायग्राम में बराबर PQ कोरेस्पोंडेंसी किसके साथ है, Q के साथ है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल CQB. CQB यहाँ पे रीजन लिख दो, ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री. बराबर. अभी और एक एंगल मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि C एंगल, देखो ये वाला C, ये CPA में भी पूरा आ रहा है और CQB में भी पूरा आ रहा है. पूरा यानी कि यहाँ पे देखो ये B एंगल है, B एंगल आधा इधर आ रहा है, आधा इधर आ रहा है. बराबर. तो B एंगल यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, B एंगल यहाँ पे क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है. तो यहाँ पे B एंगल हम यहाँ पे कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन C एंगल अगर हम देखें तो पूरा CPA में भी आ रहा है और पूरा C एंगल CQB में भी आ रहा है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ACP is congruent with एंगल BCQ. कॉमन एंगल, देखो C को मैंने C के साथ ही कॉन्ग्रुएंट दिखा है, तो ये आएगा कॉमन एंगल. बराबर. तो मिल गए मेरे पास दो एंगल के पेयर मिल गए. तो देयरफॉर ट्रायंगल CPA जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल CQB के साथ. यहाँ पे कौन सी टेस्ट यूज की हमने, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ओके, ये तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा हो गया. हाउ टू
ओके, हाउ टू शो ट्रायंगल CPA इज सिमिलर विद ट्रायंगल CQB। अभी यहाँ पे सब क्वेश्चन भी दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे सब क्वेश्चन है, देखो AP 7 दिया है, BQ 8 दिया है, BC 12 दिया है, तो मुझे AC फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? AC। तो हमें अभी पता है इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देखो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अभी मैंने CQA और CPB ये दो ट्रायंगल अगर मैंने सिमिलर दिखाया है, वो सिमिलर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी? इन प्रोपोर्शन। तो आप मुझे अभी यहाँ पे बताओ कि हाउ कैन आई राइट द करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी देखा है कि CP का करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या होगा? CQ होगा। तो CP अपॉन CQ इज इक्वल टू PA अपॉन QB, PA अपॉन QB होगा, बराबर, इज इक्वल टू CA, ओके, CA अपॉन CB होगा, बराबर। यहाँ पे रीजन में क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CSST स्टैंड फॉर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आया समझ में? तो चलो अभी यहाँ पे देखते हैं। अभी हमेशा यहाँ पे हमने कितने रेशोज लिखे? 3 रेशोज, लेकिन कैलकुलेशन में हमेशा हम कितने रेशोज लेते हैं? 2। तो अभी यहाँ पे मुझे गेस करना है कि ये तीनों रेशो में से मुझे कौन से 2 रेशो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में, कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अभी मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? मेरे पास AP है, मेरे पास BQ है, मेरे पास BC है और AC मुझे फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट रेशो है वो अननेसेसरी है, सिर्फ कैलकुलेशन में हम ये 2 लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा हमारा दैट इज ये तीनों लिखने की जरूरत नहीं है। PA के जगह पे आएगा AP, QB के जगह पे आएगा BQ, ये होगा AC, ये होगा BC। अभी करो। अभी AP कितना दिया हुआ है बच्चों? AP दिया हुआ है 7, BQ यहाँ पे दिया हुआ है 8, AC कितना दिया हुआ है? फाइंड आउट करना है, और BC यहाँ पे दिया हुआ है 12। अभी आई होप ये सिंप्लीफिकेशन अभी सबको आता होगा, ये सिंप्लीफिकेशन अभी सबको आता होगा। ओके, देखो हर एक क्वेश्चन में हम यही सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 2 रेशो होते हैं, ओके, 2 रेशो होते हैं, उनको हमें क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो चलो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करोगे? अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू 12 इज इक्वल टू AC इंटू 8। तो चलो अभी ये सीधा करके लिखते हैं AC मल्टीप्लाई 8, डिवाइड आएंगे लेफ्ट में, तो ये कुछ ऐसा हो गया 7 इंटू 12 अपॉन 8। तो अभी रिड्यूस कर दो, ओके, 4 से होगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये हुआ 21/2। अभी 21/2 इसका मतलब 21 का हाफ, तो ये कितना हुआ? 10.5। तो AC मेरे पास है अभी 10.5। आया समझ में? देखो कितना सिंपल था। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस थे, मुझे यहाँ पे दिखाना था ट्रायंगल CPA सिमिलर विद ट्रायंगल CQB, और मुझे यहाँ पे ACB फाइंड आउट करना था। पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से प्रिपेयर करना होगा बिफोर गोइंग एग्जाम, बराबर। इस एक्सरसाइज से आपको 1-2 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा, तो ही वो मार्क्स आपके इसमें आ सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे ये मार्क्स। ओके, तो सिमिलैरिटी फर्स्ट लेसन है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आप लोग पीछे वाला सब कुछ भूलने वाले। ओके, एंड में आप लोग बोलेंगे मैम सिमिलैरिटी भूल गए, सिमिलैरिटी कैसे यूज करना है, सिमिलैरिटी के 1.3 हमें हार्ड लग रहा है, 1.4 हमें हार्ड लग रहा है, आप क्या करें? अगर ऐसी सिचुएशन आपको नहीं चाहिए तो आप अभी से प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, आपको महीने में 1-1, 2-2 बार ये लेसन लास्ट दिसंबर तक हर मंथ में आपको 1-1 लेसन 2-2, 3-3 बार। अभी सिर्फ सिमिलैरिटी हुआ है, अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है, तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लेसन बार बार रिवाइज करते रहना है, तब भी जाके एट द एंड ऑफ ईयर आपको ये एकदम आप ये लेसन में परफेक्ट हो जाओगे। आया समझ में? तो चलो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। देखो बच्चों, आज के वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया पूरा इंट्रोडक्शन अबाउट सिमिलैरिटी, हमने सिमिलैरिटी के टेस्ट देखे और प्रैक्टिस सेट 1.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है, और ऐसे ही नए नए वीडियो
इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सुजाताज गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।